हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, हिस्ट्री उसकी देखेंगे, मैग्नेट की हिस्ट्री देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट कब रिलेट हुए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले भाई डेफिनेशन उसकी क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखो यहां पे इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना, मैग्नेटिक फील्ड का बनना, मैग्नेट का बनना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर से आप क्या काम करो, ये तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूं भाई, सेल ले लिया, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा और किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई करते हो, किसी वायर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, तो वो उसको ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो मैं ही बता दूं, यही बता दूं कि भाई किसी भी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो देखते हो कि ये जो बहुत सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग। कहीं भी वायर कटा होता है ना, वायर कहीं कट है या फिर फॉल्ट होता है तो वो लोग पता पा जाते हैं भाई हाँ यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, बार बार देखो दीवार पे ही लगाते हैं और देख लेंगे भाई, ठीक है, ये वायर है, मान लो यहाँ पे ये वायर सप्लाई यहाँ पे है, तो देखेंगे हाँ यहां तक मान लो यहाँ पे वायर कहीं फॉल्ट है, इधर करंट जाएगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होगा, तो पता लगा लेंगे हाँ भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है, उसके मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे फॉल्ट है। वहां देखते पता लगा लेते हैं, हो गया 100%। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसका, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज पूरी समझ लो इलेक्ट्रॉनिक की जो दुनिया है पूरा इसी पे डिपेंडेंट है, तो बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, ठीक है। तो डिफिनेशन तो समझ में आ गया। ऐसे डिफिनेशन भाई कि मतलब किसी भी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब करंट है जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां, ऐसे समझो, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होती है रियल में अगर देखा जाए तो लगभग शुरुआत के 18th सेंचुरी में लोग इलेक्ट्रिसिटी की पूरी समझ लो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भाग रहे थे, उसका वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जस्ट यही तक नहीं छोड़ना चाहते थे कि किसी अंबर को अगर आप बाल से रगड़ोगे, ठीक है, फर्श से रगड़ोगे तो वो क्या काम करता है, छोटे छोटे पार्टिकल को उठाता है। इसी से इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो एक तरीके से इन्वेंशन हुआ, इसी पर गौर किया गया, ध्यान दिया गया, इससे इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो जन्म हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे पीटर वैन मुशेनब्रुक हॉलैंड के थे, उन्होंने जो है लाइडन जार बनाया भाई, उससे क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके उसको स्पार्क किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी से। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने क्या किया इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने की कोशिश की, कैपेसिटर समझ लो बनाए उस दौर का। उसके बाद ये लुइस दी गैल्वानी थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी एनिमल के अंदर होता है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्होंने क्या है बैटरी का इजाद किया सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ये दौर चल रहा था। उसके बाद हम्फ्री डेवी आए, हम्फ्री डेवी ने बहुत बड़ी बैटरी बनाकर और आर्क लैंप का इजाद किया, डेवीज लैंप जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये लगभग दौर चल रहा था, चालू हो गया था, ये में 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी पहुंच चुके थे, लगभग 1812 वाला था। उस वक्त हम्फ्री डेवी से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे, ठीक है, लोहार के उनके बेटे थे, ठीक है, उनके फादर जो है ब्लैक स्मिथ थे। तो वो जो है माइकल फैराडे, वो उनके साथ मिल गए हम्फ्री डेवी के साथ। माइकल फैराडे बहुत ही होशियार इंसान थे, तो वो उनके साथ 1812 में लगभग उनके साथ में काम करने लगे हम्फ्री डेवी के पास, ठीक है। उसके बाद अचानक एक न्यूज आती है लंदन में कि ये जो मैग्नेट है इसका इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना है कुछ। हालांकि जितने भी ये सब साइंटिस्ट थे सब इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे, मैग्नेट तो एक अलग टॉपिक था, मैग्नेट का एक अलग ही वजूद था। लेकिन क्या हुआ अचानक जो है ये खबर आई कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है। किसने बोला भाई? पता चला डेनमार्क का एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड। तो वो
उन्होंने देखा कि आइडिया दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का आपस में रिलेशन है। अब ये शायद एक्सीडेंटली हुआ था, बस ऑब्जर्वेशन किसका था भाई, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड का। तो एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, मैं डायरेक्ट यहां पे आता हूं, एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड, ठीक है। तो हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड जो है ये डेनमार्क के साइंटिस्ट लगभग 1820 में इन्होंने दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का रिलेशन है। कैसे देखा भाई उन्होंने, वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट, वो कुछ कर रहे होंगे यार, वो एक्सपेरिमेंट ऐसे कर रहे थे, यहां पे सेल लिया, बैटरी लिया, ठीक है, बैटरी लिया, और इससे क्या है भाई, एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव, और यहां पे मान लो कुछ ऐसे रेजिस्टेंस वायर, बल्ब वगैरह कुछ लगाए रहे होंगे, चेक करते रहे होंगे। बल्ब क्या, उस वक्त बल्ब का इजाद तो नहीं हुआ था, ठीक है, कुछ करते रहे होंगे यहां पर, और इधर एक कंपस रखा हुआ था, ठीक है। कंपस के अंदर क्या होता है भाई, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, जानते होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल कंपस के अंदर। तो ये बैटरी, ये जो है ऑन ऑफ थी, ठीक है, बैटरी ऑफ थी, इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस पर। अब क्या देखा, जैसे ये बैटरी को देखो, ऐसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास बैटरी है और वो क्या काम कर रहे थे, जस्ट कुछ ऐसे ही काम करते रहे होंगे इधर उधर दोनों, क्योंकि वो दौर था इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब हम्फ्री डेवी भी क्या किए थे, बड़ी बैटरी, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बना चुके थे उस वक्त। तो शायद कि ये जो हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड थे, ये भी कुछ बैटरी से रिलेटेड काम करते रहे होंगे। और उस मैग्नेट, तो आप जानते होंगे कि मैग्नेट बहुत पहले, मैग्नेट तो लगभग 600 BCE में ही खोजा जा चुका है, ठीक है, उसका इन्वेंशन हो चुका है। तो मैग्नेट कंपास सबके पास होता था, तो वो बस कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ही लगाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। ये बैटरी है और इधर कुछ लगाकर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे देखा, जैसे ये दोनों वायर को टच किया, जैसे ये जोड़ा, देखा कि यार इसके अंदर तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे यहां पे ऑन किया बैटरी को, फिर यहां देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक नीडल, ये क्या है, कुछ इधर चली गई। अरे ये सोचे ये क्या हो गया यार, ये नीडल यहां पे ना रहकर डिफ्लेक्ट हो गई। तो इन्होंने देखो, साइंटिस्ट यही होता है, ऑब्जर्वर होता है। ये क्या काम कर रहे थे, यहां पे कुछ काम करते थे, यहां पे कुछ काम, यहां पे रखा हुआ था कंपास, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहां जैसे ऑन किया, लेकिन इनको नहीं मालूम था क्या होने वाला है। जैसे ऑन किया, देखा कि यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। उनके दिमाग में क्वेश्चन आया, यार ये क्यों हो रहा है, सवाल है ना भाई। जैसे इसको ऑन किया, यहां पे क्यों हो रहा है, फिर सोचे हो सकता है कुछ ऐसे ही हो गया होगा, डिफ्लेक्ट हो गया हो, गलती से हुआ हो। जैसे ऑफ किए, फिर से वहीं पे आ गया, सेम जगह पर आ गया। बोले कुछ तो रिलेशन है, लाओ उल्टा करके देखते हैं। अब क्या किया इन्होंने, इसको नेगेटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया, फिर देखा कि ये इसका जो डिफ्लेक्शन है अभी तो इधर आ गया, इसका जो डिफ्लेक्शन है वही तो इधर आ गया। बोले पक्का है कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी में और ये जो मैग्नेट का बना हुआ है कंपास, ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो रिलेशन जरूर है। अब इतना ज्यादा उन्होंने क्या किया, ये आइडिया दे दिया। आइडिया ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। उसके बाद उस पर आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा। तो ये आइडिया इनको दे दिए कि भाई ये जो मैग्नेट है और ये इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ये। अब लेकिन ये जो वर्क कैसे करता होगा, ये मैग्नेट के बारे में भी लोग इतना ज्यादा नहीं जानते थे। ये मैग्नेट की अगर हिस्ट्री में बोलूं तो ये मैग्नेट एक मैग्नीशिया में, ग्रीस में, अगर ग्रीस में अगर देखा जाए, एक जगह है जहां का नाम मैग्नीशिया है। तो वहां पे लोड स्टोन होता था, जो पत्थर आपस में अट्रैक्ट करते थे, उनको हम लोड स्टोन बोलते हैं। तो एक साइड वो मैग्नीशिया में वो जो है एक शेफर्ड था, एक चरवाहा था। तो एक चरवाहे ने क्या किया, उसका जो स्टिक है, उसकी जो सैंडल थी और स्टिक है, वो उस पर चिपक गया एक पत्थर पर। तो उसने बोला कि भाई कुछ तो है इसके अंदर। तो ग्रीस लोग पहले क्या बोलते थे, जो ग्रीक लोग थे वो बोलते थे कि यहां पर इसके अंदर आत्मा होती है, पत्थर के अंदर, बहुत सारे बात बताते थे, ठीक है। वो ऐसे दौर चल रहा था, लोग उसका फायदा उठाते थे, घर और बनाते थे, काम करते थे बस। उसके बाद 1600, ठीक है, 1600 सेंचुरी में, 1600 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। कहां के रहने वाले थे, यूके, लंदन के रहने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हम जनरेट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बना सकते हैं इन्हीं मैग्नेट का यूज करके। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बोला कि भाई अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसलिए मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो
उन्होंने जो 1600 सेंचुरी में 1600 सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम गिलबर्ट ने, तो उसके मतलब कंपास तो आ ही गया था सबके पास। नॉर्थ साउथ पोल तो ये पहले से 200 साल पहले ही इनसे दे चुके थे भाई विलियम गिलबर्ट मैग्नेट के बारे में। लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, उसको अलग पढ़ा जाता था कि भाई अगर मान लो कोई मैग्नेट है तो उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, बाईपोल होता है। उसको अगर कितने पार्ट में कट करो तो तब भी उसके अंदर बाईपोल ही रहेगा, डबल हमेशा पोल रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्नेट को कितने पार्ट में कट कर दिया जाए उसका पोल कभी भी खत्म नहीं होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही रहेगा। और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो है अनलाइक पोल होते हैं वो क्या अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रिपल करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपल करता है, साउथ को क्या करता है, रिपल करता है, नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सब बातें लोग जानते थे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ये तो अलग ही दौर चल रहा था। इलेक्ट्रिसिटी में तो जैसे मैं बोलूं हम्फ्री डेवी और माइकल फैराडे ये तो काम कर रहे थे, ये तो जस्ट उसी पर इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहे थे। उनको क्या मालूम कि कुछ नया चीज होने वाला है। जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया, किसने, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड ने, तो हम्फ्री डेवी और माइकल फैराडे इसी पर काम करने लगे। लेकिन एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था विलियम स्टर्जन। ठीक है, वो भी लंदन के रहने वाले। भाई जाहिर सी बात है कुछ चीजें मिल रही है, कभी कभी एक दौर होता है, तो वो दौर था इलेक्ट्रिसिटी का। ये पूरा लगभग ये समझ लो 18th सेंचुरी से लगभग 20th सेंचुरी तक पूरा इलेक्ट्रिसिटी का दौर था। तो उसमें उस वक्त एक विलियम स्टर्जन थे, उन्होंने इसको पक्का प्रूफ करके बताया कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट से रिलेटेड रिलेशन होता है 1826 में। यानी जैसे ये बताया उसके 6 साल बाद उन्होंने प्रूफ कर दिया, और सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर बना दिया। कौन, विलियम स्टर्जन। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर बना दिए। अब माइकल फैराडे उस पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ रह नहीं गया। तो उन्होंने बोला भाई कि जहां पे करंट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे मैग्नेट है, तो हो सकता है जहां पे मैग्नेट हो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो। तो माइकल फैराडे उस पर काम करने लगे। तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यानी किसी मैग्नेट को अगर किसी कंडक्टर के पास लेके जाया जाए, उसको चेंज किया जाए, उसके फ्लक्स को बार बार उसके अंदर मोशन डाला जाए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब क्या हुआ ना, जस्ट एक कंपटीशन का दौर था, चल रहा था। तो मैंने ये हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने ये आपको क्लियर किया। ये बस बात समझ में आया कि नहीं, कि कितना सिंपल सा यहां पे मुझे लग रहा है वो क्या काम करते रहोगे भाई, ऐसे ही कुछ जैसे मैं बता रहा था कि बैटरी लिया और ये बैटरी से जस्ट क्या काम करते रहोगे, कुछ चेक करते रहोगे भाई, 2 लगाकर यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखते रहोगे। बल्ब तो उस वक्त था नहीं इनके दौर में, तो कुछ ऐसे चेक करके देखते रहोगे। और कंपास तो पहले रहता ही था, तो देखोगे आखिर क्या हो रहा है। बस आइडिया दे दिया। वो आइडिया देने वाले जो पहले थे साइंटिस्ट, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड। ठीक है, तो अब ये पता चल गया है भाई कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट से रिलेशन है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो मैग्नेट क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया मैग्नेट की हिस्ट्री। लेकिन मैग्नेट अगर देखा जाए तो ये एक लोड स्टोन्स होते हैं, और उनके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। कोई भी मैग्नेट होता है तो उसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है भाई, कभी भी। अब ये मैग्नेटिक जो मैग्नेट होते हैं, इनको अगर देखा जाए, इनको चेक किया जाए कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती होगी, इसको अगर चेक किया जाए रियल में, हालांकि मैं प्रैक्टिकली जो है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर इसको चेक किया जाए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती होगी, कहां पे कैसे क्या होता है सारा चीज, तो एक काम करो, आपके पास बार मैग्नेट होगा। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरत क्यों है, क्योंकि इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई कि इसको अलग से पढ़ लो और इसको अलग से, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ी जा चुकी है बहुत ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो भाई मैग्नेट जो होता है, अब आपको मालूम है कि मैग्नेट के अंदर जो पोल्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। क्यों हमेशा नॉर्थ में ही मैग्नेट रहता है और साउथ में ही रहता है, क्योंकि अपनी जो अर्थ है वो भी नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करती है, इसकी वजह से। ठीक है, किसी मैग्नेट को अगर हैंग कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो नॉर्थ और साउथ में ही चला जाता है। इसकी वजह सिर्फ यही है, क्योंकि हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, ठीक है, तो अब यहां पे ये हो गया कि भाई ये जो इसके अंदर मैग्नेट के पास आप देखते होगे कि किसी मैग्नेट से के पास अगर कोई किसी चीज को लेके आते हो तो क्या काम करता है,
या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। खासकर फेरम यानी जो है लोहे से चीजें बनी हुई होती है, उनको अगर इसके पास लेके आओगे तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैग्नेट को एक पास में लेके आओगे तो अगर उसका पोल नॉर्थ रहेगा, ठीक है, अपोजिट पोल रहेगा, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम सेम रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करने लगता है। तो फिर आखिरकार होता क्या है यहाँ पे कौन सा जादू है यार कि इसको टच भी नहीं कर रहे और इसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होते हैं। कहीं ना कहीं ये होता है, इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कि अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो उसका असर होता है ना भाई, कहां से कहां तक असर होता है, तो हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ये जो मैग्नेट है, अगर इसको प्रैक्टिकली देखना हो तो क्या काम करो, जस्ट एक पेपर ले लो, ठीक है, कोई पेपर ले लो और उसमें बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसे पेपर ले लो, ठीक है, और उस पेपर पर जैसे कोई मैग्नेट रखोगे, किसी पेपर पर जैसे आप मैग्नेट रखोगे, ये ऐसे मान लो एग्जांपल के लिए पेपर ले लो, हमारे पास पेपर नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, तो किसी पेपर पर, ये पेपर है ऐसे, इस पर कोई मैग्नेट रखो और इस पर पूरा क्या काम करो, ये जो लोहे का बुरादा होता है ना, लोहे का बुरादा पूरा डाल दो, इसे पूरा चारों तरफ डाल दो। उसके बाद पेपर को ऐसा करो, टक टक पेपर करो। तो पेपर को जब ऐसा करोगे थोड़ा सा ऐसे, तो क्या होगा, ये कुछ मैग्नेटिक ये जो लोहे का जो पूरा पार्टिकल होगा ना, कुछ इस तरीके से ऐसे पूरा अरेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसे अरेंज हो जाएगा। आप चेक कर लेना, ऐसे कुछ अरेंज हो जाएगा, पक्का है, ऐसे कुछ अरेंज हो जाएगा। यहां पे ऐसा लगेगा जैसे इधर कोई आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे नजर आएगा ऐसे। यहां पर बहुत ज्यादा रहेगा, यहां पर जो पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे, यहां पर ज्यादा रहेंगे और इधर कम रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरे अरेंज हो जाएंगे, बिना कुछ किए हुए ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है, ये मैग्नेट को जब चेक किया गया तो भाई ये देखे कि ऐसा अरेंज क्यों हो गया। उसके मतलब ये जो लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और इस तरीके से मैग्नेट का जो ये पूरा असर होता है कुछ इस तरीके से होता है। और यहां नॉर्थ पोल ये बोले कि भाई नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है वो जाती है, नॉर्थ पोल से जाती है और साउथ पोल से आती है। तो हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से फ्लो करता है और साउथ की तरफ आता है। लेकिन अब यहां नॉर्थ से जाएगा, साउथ की तरफ आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो मतलब एक लूप बना देता है। तो ये लूप फॉर्म में बहती है। तो ये कभी भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, बाहर मैग्नेट में, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, सीधा सीधा बोलो नॉर्थ से साउथ जाती है कंटिन्यूअस पाथ में। कंटिन्यूअस पाथ क्या है भाई, कि यहां से जाएंगे तो सीधा सीधा फिर से यहां पर कंटिन्यू आएंगे ना, तो मजबूरी में ये साउथ से नॉर्थ हो जाएगा अंदर। कोई मैग्नेट है, अगर कंटिन्यूअस पूरा लूप है, लूप फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज चलती है, तो जब यहां से जाएंगे सीधा तो ये लूप बनेगा ना पूरा, तो लूप बनेगा तो जाहिर सी बात है बाहर तो नॉर्थ से साउथ हुआ, लेकिन अंदर ऑटोमेटिक साउथ से नॉर्थ हो जाता है। तो इतनी छोटी सी बात बताने की वजह से लोग रटा देते हैं कि साउथ से नॉर्थ अंदर चलता है और बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ से नॉर्थ चलता है सच में अंदर, लेकिन क्या ये लूप बनता है, उसकी मजबूरी होती है। तो यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक लूप फॉर्म में चलती है और ये पैरेलल होती है। तो इसका पूरा जो है 2-2.5 मिनट में, ठीक है, हमारे एक सर है तो वो बता देंगे इसके बारे में, प्रैक्टिकली थोड़ा बता देंगे उसके बारे में, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, उसकी 3-4 प्रॉपर्टी बता देंगे और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखा देंगे, ठीक है। चलो देख लो। तो अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है बच्चा, एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट किसी भी चीज को, लोहे को या मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो कितने दूरी तक अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक जनरेट होता है। और वहां पे एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है एक्चुअली, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करती है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और अट्रैक्ट करते हुए आप बोलो। तो बच्चों अभी देखो मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी दिख रहेगा कि ये हमारा बार मैग्नेट है और इसके चारों तरफ यानी कि ये एरिया है, इसी एरिया के अंदर वो किसी भी लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकती है। ये छोटा छोटा जो आपको सुई दिख रहा है, नीडल दिख रहा है, एक छोटे छोटे लोहे का टुकड़ा है। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे बटन प्रेस करने से क्या हो रहा है, अब नोटिस करो, जिधर जा रहा है वो वहाँ का मैग्नेट क्या हो रहा है, वहाँ का लोहा क्या हो रहा है, देखो मूव कर रहा है। ये नीडल्स जो है वो लोहे के, आयरन के, ये मूव कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी है बेटा। जैसे देखो पहली प्रॉपर्टी आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है, उनका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है।
पहला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है। दूसरा पॉइंट, ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स है, बंद है और कंटिन्यूअस फॉर्म में, यहां से गए फिर यहां है, फिर यहां से गए फिर यहां, ऐसे क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस फॉर्म में। पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सर इसका डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। दूसरा सर ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। तीसरी पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। देखो पैरेलल है एकदम, दे आर पैरेलल लाइन, एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन और दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ले। और चौथा जो पॉइंट है कि दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, मतलब बोल रहा हूं जहां पे पोल है, जहां पे पोल है वहां पे ज्यादा क्राउडेड है, तो आप बोलोगे दे आर क्राउडेड नियर द पोल, और वहीं पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में जहां जहां पे ये बाहर का ये जो पोल है हमारा, देखो ये पोल जहां जहां मूव कर रहा है वहां वहां के आयरन देखो मूव कर रहे हैं। देखो यहाँ आया ये मूव किया, यहाँ आया देखो ये मूव करने लग गया, है ना। वो वाला देखो कॉर्नर की वजह से वहां मूव कर रहा है, ये वाले कॉर्नर की वजह से यहाँ मूव कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि दे आर क्राउडेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्राउडेड नियर द पोल्स। ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी। ये चार प्रॉपर्टीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, मैं चार प्रॉपर्टीज वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। पहला क्या है भाई, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। दूसरा क्या बोलेंगे, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। तीसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चौथा, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। ओके, तो आपने क्या देखा, सर ने पूरा बता दिया कि भाई ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती है ये पैरेलल होती है, एक लूप कंटिन्यूअस फॉर्म में फ्लो करती है, ठीक है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती है। ये और आपको प्रैक्टिकली दिखाया, आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि देखो नॉर्थ जो मैग्नेट को जैसे थोड़ा सा मूव किया था हमने, तो देखा क्या भाई कि जैसे जैसे मैग्नेट मूव करता जा रहा है यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो रहा है, जो लोहे के जो पार्टिकल्स थे वो इसके पास ज्यादा करीब करीब आ रहे थे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इसको देख लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है यार इसकी हिस्ट्री, अगर देखा जाए डेफिनेशन मैंने बता दिया, हिस्ट्री बता दिया भाई कि मैग्नेट का क्या है हिस्ट्री, मैंने पूरी बात भी बताई और साथ में मैंने क्या किया, हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड की हिस्ट्री बता दिया, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कुछ बता दिया हमने एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिया। अब देखो इन्हीं दोनों को जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिलाया जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक क्या कर रहे थे, इसको अलग पढ़े, लेकिन हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने क्या किया, दोनों को साथ में पढ़ा। तो दोनों एक साथ में रिलेट करती है, यानी किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब सवाल यह है कि चलो एक किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग करंट पास करते हैं और देखते हैं भाई उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ठीक है। कोई एक कंडक्टर ले रहे हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूं, समझ में आ गया भाई। हिस्ट्री एक मजेदार चीज है, पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए अगर आप समझोगे तो एक पूरा एक कहानी की तरह ये चैप्टर बन जाएगा, नहीं तो आपको डिफिकल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर लिया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कोई कंडक्टर ले लो, देखो ये हमारा कंडक्टर है भाई, और यहां मान लो पेपर ले लेना आप, मैं आपके सामने एग्जांपल दिखाने के लिए बता रहा हूं, पेपर ले लो या फिर यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। और फिर क्या काम करो, यहां पर एक वायर यहां पे जोड़ दो, ठीक है, समझाने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं। एक वायर यहां पे जोड़ दो और एक वायर यहां पर, और इससे बैटरी लगा दो, बस, ठीक है। एक वायर यहां पे जोड़ो और दूसरा वायर यहां पे, आप चेक करके देख लेना घर पे प्लीज। यहां पे मैं समझाने का मेरा मकसद है ताकि बिना मतलब टाइम ना जाए, प्रैक्टिकल के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूंगा। और ये इतनी छोटी सी चीज है कि इसको आप खुद से यार घर पे कर लो, क्या टाइम पास करने की जरूरत है इसमें से बताओ। और इसको लोग समझते हैं, जब आप थियोरेटिकली जाओगे ना तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा बेटा, लेकिन रियलिटी क्या है भाई, बहुत ज्यादा आसान है। क्या काम करो, एक कंडक्टर ले लो, यहां से ऐसे एक पेपर लो और वहां पे एक कंडक्टर कोई भी चीज ले लो और वहां से क्या काम करो, ऐसे बैटरी जोड़ दो, बस यही चीज हो गया, खत्म। यहां पे बैटरी जोड़ो। अब क्या काम करो, तो यही देखो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, ठीक है, कैरिंग क्या है भाई, कंडक्टर, लेकिन क्या कैरिंग करंट रहेगा तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखना है इसके अंदर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्या किया भाई, एक पेपर ले लिया
और पेपर में एक कंडक्टर लिया और उसको बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या काम करूंगा, कैसे देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड? अरे भाई इस पर क्या डालो, मैंने क्या किया था, बार मैग्नेट के लिए उसके अंदर कैसे इफेक्ट होता है, बार मैग्नेट को चेक करने के लिए हमें कि बार मैग्नेट के अंदर कैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया था, आयरन फॉयल डाल दिया था। और एक्सपेरिमेंट सर ने जो दिखाया, एक्सपेरिमेंट वो क्या था भाई, छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल थे, छोटे छोटे लोहे के पार्ट थे, वो क्या काम किया, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो अब यहां पर भी वही काम करेंगे ना, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या काम करेंगे, लोहे का बुरादा डाल देंगे, लोहे का बुरादा इस पे डाल देंगे, ठीक है, समझाने के लिए यार, इस पे लोहे का बुरादा डाल देंगे ऐसे। उसके बाद यहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। बेटा ये मतलब 50 रुपए की चीज है यार, जाके घर पे कर लो भाई। उसके बाद आप जैसे पेपर को ऐसे करोगे टक टक, फिर देखोगे कुछ अलग सा शेप बन गया है, इसी को हम लोग बोलेंगे भाई, यानी उसके मतलब ऐसे देखो, इसको मैं बताऊं अगर यहां पे कि ये पेपर लिया हमने, अब देखो यही चीज को अगर यहां पे 2D बना रहा हो तो बहुत डिफिकल्ट है बेटा, कैसे बना पाऊंगा, देखो ना इतना ही तो लूंगा। अब इसको मैंने ऐसे पेपर मान लिया, देखो ये है हमारा पेपर, यहां पे बीच में होल था, यहां से हमारा वायर सप्लाई था, यहां से वायर था, और इसको हमने जोड़ दिया था किससे, बैटरी से। अरे यार इसके अंदर बहुत कुछ लगा दो, बैटरी ले लो, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ आपको दिल करे एमीटर लगा दो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिल करे भाई तो यहाँ पे क्या कर दो, की लगा दो, की लगा दो भाई, की लगा दो यहाँ पर। उसके बाद फिर जोड़ दो की, मतलब जब जोड़ोगे तब तो यहाँ पे की लग गया, मतलब स्विच, एमीटर लग गया, बैटरी लगा दिया। अब क्या काम करोगे, यहां पर बस ऐसे बुरादा डाल दो, पूरा ऐसे पूरा भर दो, ठीक है, इस पर बुरादा डाल दिया, ऐसे लोहे का बुरादा डाल दिया, पाउडर, ठीक है, आयरन पाउडर होता है। अब देखेंगे जैसे इसको थोड़ा सा टच करेंगे टक टक, तो ऐसे देखोगे कि फौरन ऐसे ये पूरा जो बुरादा था ना, ऐसे 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 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाकर इर्द गिर्द इसके चारों तरफ ऐसे फैल गया, मस्त सा एक शेप बन जाएगा गोल सा, वही होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। उसके मतलब जो हमारा बार मैग्नेट था उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिफरेंट था, नॉर्थ से साउथ जा रहा था और नॉर्थ के पास ज्यादा था, साउथ के पास कम था, लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि पूरा गोल गोल सा पूरा एक शेप बन गया। यानी किसी कंडक्टर वायर अगर लिया जाए, कंडक्टर वायर, और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है भाई, अरे भाई एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल डाल दो, दैट इज नथिंग बट सेंटर किसी भी चीज का एक हो और अलग अलग सर्कल हो, अलग अलग रेडियस हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, ठीक है, तो ये हमें जानकारी मिली। और जैसे देखा कि इसके अंदर वोल्ट, एक वोल्ट के बजाय भाई और ज्यादा वोल्ट लगा दो, ये लोग और बैटरी लगा दो, यहां पर मान लो एग्जांपल के लिए 2 बैटरी लगा दो, तो देखा कि ये और ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये जो है ये लाइंस जो है और ज्यादा नजदीक आ गई पूरा, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसके अंदर आप करंट पास करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एरा चार्ज्ड कंडक्टर, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऐसा हमें फील होगा, ऐसा हमें दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड उसका कैसे होता है किसी कंडक्टर की वजह से, ठीक है। बाकी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसी कंडक्टर को मान लो हमने क्या किया था भाई, इसी कंडक्टर को हमने क्या किया था, जस्ट ये एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था। अगर मैं इसको मोड़कर मैं बना दूं कुछ इस तरीके से, मान लो एग्जांपल के लिए सवाल यहां पे, इसी को अगर मोड़कर मैं लूप बना दूं तो लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, फिर उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होगा, क्योंकि मैग्नेट के अंदर तो सबको मालूम है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसकी पूरी हिस्ट्री पूरा कहानी जानते हो, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सारी बातें, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल, वो पूरी बात कंप्लीट उनसे पढ़े, उनको जब पढ़ोगे मैक्सवेल को तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि यार ये कैसे समझा जाए कि भाई ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, इसके अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या इसको लूप बना दिया जाए, इसी वायर को कट करके लूप बना दिया जाए मोड़ करके, तो इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब डिटेल में जानने के लिए हम किसको पढ़ेंगे भाई, मैक्सवेल को। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।